सर एलपीजी गैस को लेकर सरकार अफवाह बता रही है और जनता कह रही है कि इसकी महामारी हो रही है, गैस एजेंसी पे लाइन लग रही है, इस पे क्या कहना है? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि चाहे वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों, विदेश मंत्री हों या उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, इनको पता है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और देश को इन्होंने आग में झोंक दिया है। आज देश की जनता गैस की लाइनों में लगी हुई है। कारण क्या है? कारण यह है कि जो हिंदुस्तान का तेल, कच्चे तेल की आपूर्ति जो होती थी हमारे खपत के 60%, वो तेल कहाँ से आता था? वो तेल हारमोज के समुद्री मार्ग से आता था। वो हारमोज का समुद्री मार्ग जो ईरान के क्षेत्र में आता है, और आपका नाम एप्स्टीन फाइल में आ गया, अमेरिका के दबाव में आ गए। आपने इजराइल और अमेरिका का साथ देने चले गए। आप 2 दिन आप जाते हैं, 2 दिन के बाद ईरान के ऊपर हमला हो जाता है। उनके सुप्रीम लीडर खामनेई की हत्या कर दी जाती है। 160 बच्चों, स्कूली बच्चों की हत्या कर दी जाती है। आप खामोश रहते हैं। तो हकीकत यह है कि और मात्र अभी तक सिर्फ 2 जहाज आया हुआ है वहां से, अभी लगभग 22 जहाज फंसे पड़े हुए हैं। तो हकीकत यह है कि ये समस्या दरअसल देश के प्रधानमंत्री, दब्बू प्रधानमंत्री द्वारा लाई गई समस्या है, जिसकी दुर्दशा आज हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसा शहर नहीं है, कोई भी ऐसा गांव क्षेत्र नहीं जहां लंबी लंबी कतारें नहीं लगी हैं। कारण यह है कि रमजान का महीना चल रहा है, ईद आने वाली है और 2 दिन के बाद नवरात्रि भी शुरू है। लोग के घरों में गैस नहीं है। लकड़ी और कोयले का दाम 4-4 गुना, 6-6 गुना बढ़ चुका है। लकड़ी और कोयले की बात बोले तो अखिलेश यादव जी बोले थे कि लकड़ी युग आ गई है। नहीं, लकड़ी युग मुझे लगता है अभी तो, पहले के युग में लोग कपड़ा नहीं पहनते थे, पत्ते से अपना शरीर ढकते थे। यही सरकार अगर रही तो वो दिन भी आएगा कि लोगों के पास कपड़ा पहनने का पैसा नहीं रहेगा। कपड़े की बात बोले तो सर यूजीसी बिल लागू हुई है, इस पे आप बोल सकते हैं? नहीं, यूजीसी बिल का क्या, यूजीसी बिल का तो इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन यूजीसी बिल के मामले में जो है मुझे लगता है वो तो मामला सुप्रीम कोर्ट में है और निश्चित तौर पे उस पर जो निर्णय आएगा वो तो सरकार करेगी। हाँ, ये बात और है कि भारतीय जनता पार्टी झगड़ा कराने में माहिर है। कभी हिंदू का मुसलमान से करवाओ, कभी अगड़े का पिछड़े से कराओ, कभी सवर्ण का जो है बैकवर्ड से कराओ। तो ये सारी चीज़ें भारतीय जनता पार्टी करती रहती है, इसलिए हम लोगों ने उसका नाम बीजेपी से हटा के भारतीय झगड़ा पार्टी कर दिया है। और निश्चित तौर पे और तमाम ऐसे जो मुद्दे होते, ज़रूरी मुद्दे, तो उनसे ध्यान भटकाने के लिए भी किया जाता है। हम लोग प्रदर्शन करते हैं, हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये देखिए, उन्नाव में मुकदमा दर्ज कर दिया गया हमारे सारे जिलाध्यक्षों पर, कार्यकर्ताओं के ऊपर। तो ये जो समस्या दरअसल आई हुई है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसको लेकर आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता भी की है और निश्चित तौर पर सरकार को आगाह किया है कि इस पे सरकार कोई ठोस कदम उठाए। सर एलपीजी गैस को लेके सरकार बोले, हमारे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि ये अफवाह है, अफवाहों से बचिए, जो अफवाह फैला रहा है उसे कार्रवाई होगी। अरे भाई, अभी ये बताइए ना, ये खबर आप, मुझे लगता है जिस अखबार की कटिंग्स की बात आप करें जहां मुख्यमंत्री जी बयान देते हैं, ये देखिए ना, मैं तो आज पूरा खर्रा लेके आया हूँ। ये है लखनऊ की सारी खबरें हैं ये। अब इसमें सबकी ज़िंदगी नरक कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। देख लीजिए आप, ये देखिए पूरा भर भर के अखबार है। जंग जैसा लग रहा है लोग अखबार। रात में कतार में दोपहर तक भी नंबर नहीं आता, मतलब रात रात भर लोग कतारों में खड़े हुए हैं। ये सारी कैंटीनें बंद हो गई हैं। 250 फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। आप समझिए ना, 250 से ज़्यादा फैक्ट्री बंद हो गई, रेस्टोरेंट बंद हो गया। किसी को शौक पड़ा? किसी को शौक है रेस्टोरेंट बंद करने का? मुख्यमंत्री जी को क्या करना है? वो तो मुख्यमंत्री, उनके आवास पे तो खाना बनेगा ही। लेकिन ये शहरों में जो लोग रहते हैं छोटे छोटे कमरों में, रोजी रोजगार के लिए आए हुए हैं, उनके पास तो कोई दूसरा विकल्प नहीं है, सिर्फ गैस ही विकल्प है। और गैस मिल नहीं रही है। जो मिल रही है वो 900 रुपये वाली गैस मिल रही है, 9,000 की, 8,000 की, 7,000 की। तो एक आम आदमी के लिए जो इस समय जो संकट का, जो दुश्वारियों का सामना वो कर रहा है, उससे सरकार को कोई भी सरोकार नहीं है निश्चित तौर पे। इसलिए हम लोगों ने आज इसको प्रेस वार्ता के माध्यम से उठाया है और अभी हमने प्रदर्शन भी किया 2 दिन पहले, जिसमें तमाम जगह हमारे नेताओं को गिरफ्तार भी किया गया और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को हम ऐसे ही घेरते रहेंगे।